भारतीय रेलवे के अंदर जो चार्ट बनता है ना, आप जिस ट्रेन में टिकट बुक किए हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो टिकट है वेटिंग में है, तो हम इंतजार करते हैं उस टाइम का जब इसका फाइनल चार्ट रेडी की जाती है। तो ये पहला रूल जो काम करता था रेलवे के अंदर, इंडियन रेलवे के अंदर, वो काम कर रहा था कि आपका जिस ट्रेन के अंदर टिकट बुक किए हो और आपका टिकट वेटिंग है, आरएसी है, क्योंकि चार्ट प्रिपरेशन के बारे में वही लोग पता करेंगे जिनका या तो टिकट वेटिंग हो सकता है या फिर आरएसी हो सकता है। कंफर्म है तो फिर उनको इसके बारे में सर्च करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी टिकट कंफर्म मिला हुआ है। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अभी तक हम पहले क्या कर रहे थे कि हमारा जिस ट्रेन का टिकट मिला हुआ था, बुक किए हुए थे, तो टिकट अगर वेटिंग है, ऐसी है, तो हम पता करते थे कि इसका चार्ट फाइनल कब बनेगा। तो इसकी जो टाइमिंग थी पहले इंडियन रेलवे के अंदर, तो था आपका डिपार्चर टाइम से 4 घंटा पहले, यानी कि इसका फर्स्ट चार्ट। सेकेंड चार्ट इसका डिपार्चर टाइम से आधा घंटा पहले बनता था। ये सभी को पता है, नहीं पता है तो आपको भी पता चल गया होगा। बट इस चीज को देखते हुए इंडियन रेलवे ने अपने सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, सिर्फ चार्ट प्रिपरेशन को लेकर नहीं, टिकट कैंसिलेशन को लेकर, कंफर्म टिकट कैंसिलेशन को लेकर। तो जब सब कुछ चेंज हो रहा तो उसके साथ ही साथ चार्ट प्रिपरेशन का टाइम भी तो चेंज किया जाएगा ना। नहीं करोगे तो फिर वो रूल सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको एक रूल्स के बदले आपको जितने भी सिस्टम है सभी को चेंज करना होता है। इंडियन रेलवे के अंदर इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है, सभी को पता होगा। अब देखो एग्जांपल, मान चलो जिस ट्रेन आपने टिकट बुक किया, उस ट्रेन में जो टिकट बुक किए हो और टिकट आपका या तो वेटिंग होगा या रिसीव होगा, तभी तो आप चार्ट प्रिपरेशंस के बारे में पता कर रहे हो। क्योंकि कंफर्म टिकट रहता तो आप यहाँ तक नहीं आते, मुझे पता है। क्योंकि जब आपका अवेलेबल सीट मिला हुआ है तो फिर आपको क्या ही पता करना है कि चार्ट कब बनेगा इस ट्रेन का, हमारा टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। इसके चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा, इवन मैं भी नहीं पड़ता। बट यहाँ पे हमें पता करना है कि चार्ट प्रिपरेशंस की टाइमिंग क्या है। पहले 4 घंटा था, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो अब आपका जो ट्रेन है उसके डिपार्चर टाइम यानी कि 2 PM से लेकर यानी 5 AM के अंदर आपका आपका डिपार्चर टाइम आता है ट्रेन का, तो उसकी जो चार्ट बनेगी और डिपार्चर टाइम से 8 से 10 घंटे पहले बनेंगे। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ आपको एक चीज बता दूं कि ये आपका पहला चार्ट बन रहा, दूसरा चार्ट कब बनेगा, डिपार्चर टाइम से 5 मिनट पहले मिनिमम टाइम होगा और मैक्सिमम 30 मिनट्स। यानी कि पहले ये इस चीज को आधा घंटा रखा गया था, 30 मिनट्स रखा गया था, बट इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड किया है, अपडेट की गई है। जैसे कि अब आपको 5 मिनट डिपार्चर टाइम से 5 मिनट पहले भी आपका फाइनल चार्ट के अंदर टिकट कंफर्म हो सकता है। तो आप मेक श्योर करके पहले टिकट कैंसिल ना करें। हालांकि जब आपका ऑनलाइन टिकट होगा तो वो चार्ट बनने के बाद अगर कंफर्म होगा तो करंट स्टेटस दिखाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। और नहीं होता है कंफर्म तो ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो जाएगा चार्ट फाइनल बनने के बाद। तो ये यानी 2 चार्ट बनेगा, पहला 8 से 10 घंटे पहले, और जो फाइनल चार्ट बनेगा वो 5 मिनट से लेकर 30 मिनट्स के अंदर बनेगा फाइनल चार्ट यानी सेकंड चार्ट। बट यहाँ पे एक और सवाल, एक और कंफ्यूजन सभी के मन में होगा कि ठीक है ये टाइम पीरियड तो आपने बता दिया, बट इसके सिवा और कोई दूसरा टाइम के अंदर ट्रेन की टाइमिंग होगी तो उसका चार्ट कब बनेगा। अभी मैंने बताया कि दोपहर से 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के अंदर जिसकी ट्रेन की टाइमिंग है उसका चार्ट बनेगा 10 से 8 घंटे पहले। बट जिनका ट्रेन की टाइमिंग सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में है, अच्छे समझना, सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के अंदर आपका डिपार्चर टाइम आ रहा है, ट्रेन की टाइमिंग इसके अंदर आ रही है, तो इसका जो चार्ट बनेगा एक दिन पहले रात को 8 बजे ही बना दिए जाएंगे। मतलब इससे समझ के देखो कि आपके पास कितना अच्छा टाइम पीरियड मिल रहा अपना डिसीजन लेने के लिए कि आप ट्रेवल किससे करोगे, यानी आप बाय रोड जाओगे, बाय फ्लाइट जाओगे, क्योंकि हर किसी के पास एडिशनल ऑप्शंस नहीं होता है। पहले आपके पास एडिशनल ऑप्शन होते भी थे तो टाइम नहीं मिलता था, बट आपके पास अब फुल टाइम मिल रहा, सीधा 8 से 10 घंटा आपके पास है। इतना टाइम बहुत है, आप इजिली उस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं बाय रोड, बाय फ्लाइट। एंड इसी के साथ आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर इस दौरान अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी वो वेटिंग में रह जाता है तो क्या आप इस पे ट्रेवल कर सकते हो? इम्पॉसिबल, आप ट्रेवल नहीं कर सकते। ये रूल पहले भी था, बहुत पहले से ही था, और अभी भी इस रूल्स को कायम की रखा गया है, इसको चेंज नहीं किया गया है। ऑनलाइन वेटिंग ई टिकट पर आप कभी भी यात्रा नहीं कर सकते। हाँ, पार्सली वेटिंग है तो कर सकते हैं। पार्सली वेटिंग उसको बोलते हैं कि एक ट्रेन के ऊपर 2-3 लोगों का टिकट है, एक का कंफर्म है, 2 का कंफर्म है और एक का वेटिंग है या 2 का वेटिंग है, तो उसके साथ 4 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एडजस्ट करोगे, इसकी जिम्मेदारी टीटी नहीं लेगा, आपको खुद एडजस्ट करके एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके ट्रेवल करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको चार्ट प्रिपरेशंस को लेकर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चंस कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।